वेट अगर तुम क्लास 10th में हो तो मेरी बात गौर से सुनना। मैं कौन हूँ? मैं हूँ क्लास 12th का स्टूडेंट। मेरे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10 दिन बाद, और तुम्हारे भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे अभी 10-15 दिन में ही। तो मेरी बात गौर से सुनो। 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स आसान होते हैं आसान। अब तुम शायद मुझे गाली दोगे, मत देना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये बात सही ना लगे कि यार 10th आसान नहीं होती, 10th तो मुश्किल होती है। और अगर मैं तुम्हारे लेवल पे होता तो मैं भी ये कहता कि हाँ 10th मुश्किल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर तुम उनको फोकस कर लो ना तो तुम्हारी 10th बहुत आसान, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं ना काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे। मेरे एग्ज़ाम्स में 91.4% मार्क्स आए थे बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, और उसके पीछे एक गलती भी हो गई थी जिससे मेरी करीब 4-5% कम हो गई थी। गलती बताता हूँ। सबसे पहले गलती हुई थी मेरे मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो सबसे पहले तो यार डर लगने लग जाता है कि हमसे क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब जब हमने क्वेश्चन पेपर को पलटना चालू किया तो क्वेश्चन पेपर मुश्किल आया था। ये बात मैं बता रहा हूँ 2023 की। 2023 में क्वेश्चन पेपर मुश्किल आया था मैथमेटिक्स का। और जब तुम आसपास अपने दोस्तों को देखते हो, उनका मुंह भी ऐसे ही बन जाता है कि उनको भी मुश्किल लगाए, तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम पहले डाउन हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो आसपास मत देखना, जैसा तुम्हें लग रहा है लगने दो। अगर किसी दूसरे को डिफ़िकल्ट लग गया ना तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि अरे यार पेपर तो डिफ़िकल्ट आया है और मेरे को भी डिफ़िकल्ट लगना चाहिए, फिर तुम वहाँ पे गलत करके आ जाओगे। और मैंने यही किया। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने पूरा एक सेक्शन स्किप कर दिया। एक सेक्शन, समझ सकते हो बात को? सेक्शन सी था शायद वो, जहाँ पे 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो। उन 3 नंबर के क्वेश्चन के पूरा सेक्शन स्किप कर दिया मैंने। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि मुझे लगा कि पेपर बहुत मुश्किल आया है और इतना मुश्किल पेपर मुझसे हो नहीं पाएगा, इसीलिए मेरा पूरा सेक्शन छूट गया। अब वो सेक्शन शायद आई थिंक 15 या 16 नंबर का था, और 4 नंबर हमारे 1% बनाते हैं, तो यानी कि ये 4% मान के चलो, तो मेरे 4% और बढ़ सकते थे। और वो सेक्शन सी ऐसा था कि वहाँ से मुझे क्वेश्चंस आते थे। तुम्हें पता होगा ना, एक रूट 3 इज इरैशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता था, वो हमेशा आता है, इस बार भी आने वाला है, पढ़ के ज़रूर जाना। बाकी अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री या सोशल साइंस की बात बताऊं तो सोशल साइंस के अंदर तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम वहाँ पर आंसर अपना पॉइंटर्स में लिख के आओ। जैसे गोइसेप माजीनी की जो होती हैं, हिटलर तो शायद 9th पे था ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसके अंदर तुम पॉइंटर्स में आंसर लिख के आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंटर्स में आंसर लिखने से क्या होता है ना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन 5 नंबर का है, तुम 6-7 पॉइंट्स लिख के आ गए तो टीचर वो 6-7 पॉइंट्स को देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा। पॉइंट्स याद रखना कि एनसीईआरटी से होने चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर से अगर तुमने कोई चीज़ रखी है तो वो बोर्ड के जो रिस्पॉन्स शीट होती है उसके अंदर नहीं होते हैं, तो तुम्हें वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही तुमने सही किया हो। मेक श्योर टू डू दैट। साइंस के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ एक गलती जो मैंने करी, मैंने एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ी थी। मेरे साइंस के अंदर 95% मार्क्स आए थे, ठीक है। और साइंस के अंदर जो बायोलॉजी का जो सेक्शन था, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी बहुत। एक शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्टिविटी है, चाइना डिश करके कुछ है, प्लांट वगैरह की है वो कुछ, वो मैं पढ़ के नहीं गया था। वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है कुछ, वो पढ़ के नहीं गया था मैं, और वो ही आ गई पेपर के अंदर, और वो मैं वहाँ पे कर नहीं पाया। जैसे कहते हैं ना, तुम अगर मान लो 95% पेपर करके चले जाते हो और 5% तुम्हारा गलत आ जाता, ऐसी चीज़ आ जाती है जो तुमने नहीं करी है, तुम्हारी किस्मत ख़राब है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। 95% सिलेबस मेरा कंप्लीट था, 3-4% 5% छूट गया था, और 3-4% वैसे वहीं पे क्वेश्चन आ गया और वो मैं नहीं कर पाया। एक्टिविटीज़ ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहाँ से कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और आसान सवाल होते हैं। घर आके देखा मैंने तो वो सिंपल एक लाइन लिखी हुई थी, लाइन से क्वेश्चन आया हुआ था सिंपल सा, तो वहाँ से मेरे 2-3 नंबर कट गए थे। बाकी यूनिट ज़रूर लिख के आना, फिज़िक्स के अंदर यूनिट ज़रूर लिख के आना। केमिस्ट्री के अंदर तो मुझे याद भी नहीं है कि यार हमने क्या किया था केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री भी आसान होती है, हो जाएगी। वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किया होगा तुमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई है ना, इनका ध्यान रखना। ये अपने पेपर में मत करके आना, क्योंकि मैंने ये गलती करी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती करो, और कोई भी गलती ना करे, इसलिए अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी ऐसी हरकत ना करके आए, और पेपर बिना मतलब का क्यों ख़राब करना है। 10th आसान होती है प्रोवाइडेड अगर तुम उसे अच्छे से करके आओ। मेरे 91% मार्क्स आए थे, और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ज़्यादा मैंने कोशिश भी करी थी, लेकिन नहीं आए तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। तुम्हारी ज़िंदगी शेप नहीं हो रही है पेपर से। अगर तुम्हें ये बात पसंद आई हो, मेरी आखिर की जो बात मैंने बोली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देख लेना। अभी मत देखना, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ज़रूर देखना ये चैनल, ठीक है। बहुत पसंद आएगा। बाय।